नमस्कार, एशिया न्यूज लाइन देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज एशिया न्यूज लाइन की जो टीम है डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तहसील ख्वास विलेज अपना पंगलार यहाँ पे पहुंची है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये जो लोगों का है ये कंडीशन लेकर इन लोगों ने हुए हैं। ये रोड जो है ये समसू से लेके मथियानी तक का रोड है और इस रोड को बनते हुए अब 35 से 40 साल लगभग होने वाले हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो रोड है इसकी बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन है। और हमने भी आपको विजुअल्स में जो वीडियो आगे में बनाई है वो दिखाएंगे आपको कि यहाँ की रोड की जितनी भी मतलब कि जो जितनी भी रोड है ये सारी की सारी रोड मतलब पूरे पानी से भरी हुई रोड अभी आपको दिखाई देगी। ये हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या है इस रोड का क्या नहीं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप बताएं कि इस रोड के बारे में क्या कहेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जो आपने यहाँ का विजिट किया। मीडिया हमेशा हमारे गरीब लोगों की आवाज को बुलंद करती है। जैसे कि आप जिस एरिया में आप खड़े हैं इस रोड का नाम है मथियानी टू मेन समसू टू मथियानी है, 2.5 किलोमीटर है। ये 3 किलोमीटर है जिसमें 700 मीटर इसमें लुक पड़ गई है तो 2.5 किलोमीटर जो विदर लुक के है। जो 700 मीटर लुक पड़ी है वो एक कितने टाइम बाद पड़ी और कितना टाइम हुआ उसको पड़े हुए? जब 50 साल के बाद पड़ी है, शायद मेरे दादू जी के टाइम से जो रोड निकला होगा तो 50 साल के बाद पड़ी है। 700 मीटर जो 2.5 किलोमीटर जो बच गई है इसको मुझे लगता है अभी कई 50 साल वो लग जाएंगे। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहेंगे कि मतलब की जो लुक पड़ी है वो सही है या क्या कहेंगे आप? देखो सर, हमारी बड़ी बदकिस्मती है। पहले तो हम कंस्टिट्यूंसी कालाकोट के साथ है, अब हम आगे बुद्धल कंस्टिट्यूंसी के साथ। पहले भी जो हमारे जहाँ के विधायक थे वो भी इधर आते थे, हरे हुए आते थे, हम ज्यादा इस एरिया से उनको भेजते थे। उसके बाद जब अब भी हमारे जवेद कौर साहब आए हैं फिर से फुल मेजॉरिटी में वो लेके चला गए हैं और फिर भी 9 महीने हो गए। अब मैं कहता हूँ अगर आज वो विजिट करें तो उनकी स्कॉर्पियो भी आज इस खड्डे में फंस सकती है। जो रोड की कंडीशन है, ये जो कंडीशन आप देखते हैं, मुझे लगता है कि अब उनकी जो गाड़ी है वो भी इस रोड से नहीं गुजरेगी। तो मतलब कि इस रोड को बनते हुए आप कह रहे हैं 50 साल हो गए और रोड की कंडीशन कैसी है आप बताएंगे? ऐसी है जैसे आप देख रहे हैं, बरसात जब बरसात के दिन आते हैं तो उसमें तो कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। अब रोड नहीं है, जो हम कहते हैं इस नदी की वजह से हमारी मक्की का नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हो जैसे नीचे कोई नाली नहीं है ना कुछ है, जो जितना भी पानी है तो सब नीचे मक्की में जा रहा है। हमारे गरीब लोग की जीना जो हराम करके रखा हुआ इस सड़क ने, क्योंकि हम गरीब लोगों का दारोमदारी पूरा खेत पे होता है। जो हमारे मक्की वगैरह फसलें हैं वो भी इस रोड की वजह से खत्म हो गई हैं। तो क्या इस रोड का यहाँ से आप कह रहे हैं 50 साल पहले कोई इस रोड का टेंडर या कोई ठेकेदार कोई यहाँ पे कोई नहीं आया दिन तक? कोई डिपार्टमेंट का कोई नहीं? डिपार्टमेंट वाले आते हैं सर, छोटा मोटा काम करके चले जाते हैं। अभी पीछे आए थे अपने इधर पीछे जो लुक पड़ी है ना उसके बाद बजरी कैंकर डाल के वापस चला गए हैं। देखो सर, जब तक रोड क्लियर तब होता है जब तक नाली हो। जब रोड की नाली नहीं है, विदाउट नाली रोड कैसे क्लियर हो सकता है? तो अब आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहेंगे? मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जो हमारे जहाँ के विधायक हैं जनाब चौधरी जवेद अकवाल साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे रोड का कुछ ना कुछ किया जाए। इस 2.5 किलो रोड की वजह से हमें 70 किलो रोड का अप डाउन करना पड़ता है बाया चक मियाँ टू त्रे टू मोगला अपने सुंदरमनी से पांबला से होकर जम्मू जाने पड़ता है इस 2.5 किलो की वजह से। क्योंकि हमारा जो उठना बैठना है वो बिल्कुल तैयार चौकी में, चौकी हमारी भी तैयार है, हॉस्पिटल हमारा तैयार है, हमारे कॉलेज पांबला कालाकोट इसी रोड से हम गुजरते हैं। हमारे बच्चे जब कॉलेज खुलेंगे तो वो कैसे जाएंगे? तो ये थे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विशन जी और भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, हम उनसे भी बात करेंगे उनका क्या कहना रहेगा इस पे। आप क्या कहेंगे कि ये रोड के बारे में? आप कितना टाइम हो गया इस रोड को बनते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन ने कितने बार विजिट किया है? और जो यहाँ के एमएलए हैं, जीते हुए एमएलए या स्थानीय जो अपने लोग हैं सरपंच पंच, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, हमने तो जब से बचपन से पैदा हुए हैं इस रोड की यही हालत देखी है। ये हमारे पैदा होने से पहले ही इस रोड की ये इसी तरह निकली थी और यही कंडीशन हमने देखी है। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो है स्कूल अभी बंद है। जब छुट्टियां खुलेंगी तो हमारे बच्चे इस रोड से जब गुजरेंगे तो हमारे बच्चों को वर्दी जो है वो स्कूल में जब वो पहुंचते हैं तो बैठने के लिए वर्दी उनकी जो है वो सेफ नहीं बचती है, क्योंकि कीचड़ में उनकी वर्दी जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाती है। तो स्कूल में बैठने की हालत जो है वो उनकी नहीं होती है। तो बहुत बुरी कंडीशन है। हमारे जो एमएलए साहब यहाँ पर अभी हैं जावेद इकबाल साहब, तो उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम आपके तालीमी निज़ाम को बेहतर करेंगे, हम आपके रोडों के हालात को बेहतर करेंगे। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जनाब आप तो हमें आप भूल ही चुके हैं, शायद आप वापस यहाँ पे आप आए भी नहीं हैं। तो अगर आप आके यहाँ पे हमारी रोडों की हालत देखेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे एमएलए हजरात जो आते हैं
तो जब यहाँ पे विजिट करते हैं, जहाँ पे इलेक्शन के दौर में वो आते हैं, तो एक दिन पहले जेसीबी को भेजकर यहाँ पे खड्डों पे मिट्टी डाल दी जाती है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जनाब अगर आप 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए यहाँ पर आते हैं तो इन खड्डे से आपको इतनी परेशानी होती है। जो हमारी माएँ बहनें हर दिन इन्हीं रोडों पर धक्के खाती हैं, तो क्या उनको जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? अगर हमारी माँ बहनों की जगह अगर आपकी माएँ बहनें होती और उनके साथ अगर ये ऐसी नाइंसाफी होती, तो क्या आप तब भी इसी तरह अपनी ज़बान बंद करके आपने जो है खामोशी इख्तियार करते या उस पर कोई एक्शन करते? तो बराए मेहरबानी हमारे इन रोडों की हालत को जो है बेहतर किया जाए, हमारे बच्चों को जो है मुस्तकबिल जो है तो उनके बारे में सोचा जाए। आप तो हमको बिल्कुल भूल चुके हैं। हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बहुत गरीब लोग हैं, जो हमारी आवाज़ को सिर्फ मीडिया के अलावा और कोई ना तो सुनना चाहता है, ना हमारी आवाज़ को बुलंद करना चाहता है। हमारे यहाँ के लोग जो हैं ये बोलने के काबिल नहीं है, ये लोग बोल नहीं सकते, ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी हमारी हालत हमें हमारे हाल पर ना छोड़ा जाए, हमारे जो है इस रोडों की हालत को बेहतर बनाया जाए। क्या आप क्या कहेंगे कि ये रोड कागजों में कंप्लीट है और ग्राउंड में देखा जाए तो बिल्कुल जीरो है? सर ग्राउंड की जो हालत है वो तो आप अपनी आंखों से ही देख रहे हैं कि इसकी हालत क्या है। ये पूरा एक नाला बन चुका है जिसमें सिर्फ पानी के अलावा आपको कुछ नहीं नजर आएगा। तो कागजों में हमें अब क्या है इसका वो तो हमने देखा नहीं, ना उसके बारे में कुछ सुना है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे डीसी साहब से? डीसी साहब से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी हालात को देखा जाए, इन रोडों के हालात को देखा जाए। हम गरीब लोग हैं, हम किसी के सामने बोलने के काबिल नहीं है। सिर्फ मीडिया ही ऐसा एक जरिया है कि जिसके जरिए से हम अपनी आवाज़ को आला सतह तक पहुंचा सकते हैं। तो बराए मेहरबानी करके हमारे इन रोडों की हालात देखी जाए, हमारे स्कूलों की हालात देखी जाए। तो हमारे हॉस्पिटल यहाँ पे हमें काफ़ी देर पहले एक हॉस्पिटल का जो है एक सेंटर दिया गया था, तो उस सेंटर को अब यहाँ से उठा के पंगलार